अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं फरजाना। आप लोग देख रहे हैं रियल चैनल पर दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले सुना रही हूं सुर्खियां। नए साल को 1 बजे तक मनाओ बोल के पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा बोले। पहाड़ी शरीफ में सोलार कंपनी सुनहरा वेंचर के गोदाम से 15 लाख रुपए के सोलार पैनल्स की चोरी। झारखंड के वजीर अन्नपूर्णा देवी बोले, रियासत छोटी हो गई तो मुश्किलें बढ़ जाते कहते। इराक में जो सुन्नी अरब शहरियां हैं, इन लोगों के खिलाफ हुकूमत वाले कामा करें। इराक की हुकूमत वाले एक सुन्नी पार्लियामेंट के मेंबर को गिरफ्तार करे। वो गिरफ्तारी के खिलाफ लोग गड़बड़ियां करे और 44 पार्लियामेंट के मेंबर अपने पोस्टों से हट गए। सुन्नी यूनाइटेड वाले बोले, अंबर के हिस्से में जो फौज है इसको हटाओ और पार्लियामेंट के मेंबर अहमद अलवानी को छोड़ो, ये हमारा मुतालबा है। अलवानी को गए 100 हफ्ते को गिरफ्तार करे। हल्का सनत नगर में वाईएसआर कांग्रेस एरिया के इंचार्ज राम मोहन की निगरानी में अशोक और डीएनएम कॉलोनी के 100 नौजवान पार्टी में मिल गए। इन्हों पार्टी में मिल गए 100 वालों को पार्टी का खंडवा पिनाए और खैर मकदम करे। बाद में रूबी और रियल न्यूज़ के रिपोर्टर से बोले, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कामों से खुश हो गए। किते की महलों के बहुत से नौजवान वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में मिल जा रहे बोल के। आज देख रहे अपन इधर डीएनएम कॉलोनी में सनत नगर डिवीज़न में जो पीडीपी से ज्वाइन हो रहे पूरे माइनॉरिटीज़, आज हमारे को बहुत खुशी हुआ और आगे जाके हम हमारा जगनमोहन रेड्डी साहब आंध्र प्रदेश के वज़ीर आले बनेंगे और जितने भी माइनॉरिटीज़ को जो 4% रिजर्वेशन जो जगह राजशेखर रेड्डी साहब ने करे, अभी जगनमोहन रेड्डी साहब आंध्र प्रदेश के वज़ीर आले बनते कि 5% का रिजर्वेशन का उन्होंने वादा करे सो है माइनॉरिटीज़ के लिए और बिल्कुल ये होगा। और अम्मावड़ी पदकम बोल के एक स्कीम से हर एक आदमी उनके बेटों को स्कूल को भेजाए थे, उनके माँ का अकाउंट में जो 1000 रुपये जो आ रहा, 1000 रुपये जो उनका मादर के अकाउंट में डायरेक्ट जा रहा। और आज तकरीबन माइनॉरिटीज़ करीब 100 लोग आज इधर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में टीडीपी में से ज्वाइन हुए। हमारे वजीर के मुरली बोले, रियासत में करप्शन शुरू चंद्रबाबू नायडू करे कहते। वजीर के मुरली मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, रियासत आंध्र प्रदेश में करप्शन शुरू करने वाले का नाम चंद्रबाबू नायडू है। कई को बोले तो रियासत में सबसे पहले ज़मीन बेचने वाले चंद्रबाबू नायडू है और आज चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के बड़े लीडर सोनिया गांधी, राहुल गांधी पे करप्शन के झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इन्हों बोल रहे हैं असल में जो आदमी जैसा रहता सामने वाला इसको वैसे ही दिखता कहते। చెప్పండి మీ గుండె మీద చేసుకొని ఇప్పుడు వదిలేండి। మీరు ఇక్కడ వాళ్ళకి చెప్పాము, వారు ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నారో దానికి మీరు సమాధానం చెప్పాం, రానివ్వండి అటు నుంచి। మీరు ఎందుకు ఓన్ వేసుకుంటారు? డోంట్ ఓన్ హిమ్। ఇప్పటికే మీడియా చంద్రబాబు నాయుడు చాలా ఎక్కువ హైప్ చేస్తుంది, అలాగే కాంగ్రెస్ పార్టీని చాలా తక్కువ చేసి మాట్లాడుతుంది। కాంగ్రెస్ పార్టీ మీరెవరో అనుకున్నంత
वजीर टीजी वेंकटेश बोले आपाशी प्रोजेक्ट के तामीरी कामा करने में रियासत पूरे मुल्क में नंबर 1 है कहते। वजीर टीजी वेंकटेश सेक्रेटेरिएट में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले उनकी रियासत मुल्क भर में आपाशी प्रोजेक्ट के तामीरी कामा पूरे करने में नंबर 1 है कहते। कई को बोले तो ये तामीरी कामा होने से 11 लाख एकड़ ज़मीन को पानी मिलता कहते और प्रोजेक्ट पूरे करे तो 13 लाख एकड़ ज़मीन को पानी दे सकते। इन्हों मीडिया वालों को बोले झारखंड से आए सो वज़ीर अरुणा देवी जो बात बोले छोटी रियासतों में मसले ज़्यादा होते ये तेलंगाना के लोगों को समझ लेना ज़रूरी है और रियासत को अखंडित रखने के वास्ते सीमा आंध्रा के लोगों का साथ देना ज़रूरी है कहते। झारखंड के वजीर अरुणा देवी बोले छोटी रियासतों में तरक्की तो होती मगर मसलों में भी इजाफा हो जाता। झारखंड के वजीर अरुणा देवी सेक्रेटेरिएट में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले छोटे रियासतों में तरक्की तो होती मगर मुश्किलें ज़्यादा होते कहते। कई को बोले तो सियासी मसले छोटे रियासतों में होते बड़ी रियासतों में इतने नहीं होते। इन्हों बोल रहे हैं झारखंड भी बिहार से हटा के नई बनाए सो रियासत है मगर झारखंड में जितने तरक्की के कामा होना था वो नहीं हुए कहते। इन्हों बोले ये रियासत आंध्र प्रदेश के दौरे पे ये देखने के वास्ते आए कहते रियासत के जो फंड देते उसको कैसा खर्चा करते और इन्हों यहाँ के आपाशी प्रोजेक्ट की बहुत तारीफ करें। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की तरफ से नए साल का जश्न मनाएंगे कहते। ये बात रूबी और रियल चैनल के नुमाइंदे से टीआरएस की एमएलसी मोहम्मद महमूद अली बोले। मोहम्मद महमूद अली उम्मीद जाहिर करे नया साल तेलंगाना के लोगों के वास्ते अच्छा रहेगा, तेलंगाना वालों को इनका हक मिल जाएगा। इन सब लोगों को नए साल की मुबारकबाद दिए। 12 दिन में उसके बाद तेलंगाना पर अमल नहीं होने से तेलंगाना प्रोसेस रोकने की वजह से यही चंद्रबाबू नायडू वाईएस राजशेखर रेड्डी की पार्टी इसकी मुखालिफत करते रही। या रुकने की वजह से 1200 से ज़्यादा नौजवान अपनी जान की कुर्बानी। कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा बोले 31 दिसंबर की रात को नए साल के जश्न के मौके पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम करें। इन्होंने नए साल की तमाम लोगों को मुबारकबाद दिए। कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले 31 दिसंबर की रात को नए साल के खुशियां मनाने के वास्ते रात में 1 बजे तक का मौका दिए गए और इसके वास्ते पुलिस की तरफ से बहुत सिक्योरिटी के इंतजाम करे। इन्हों बोल रहे हैं शराब पी के गाड़ियाँ चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इन्हों रियल चैनल और रूबी चैनल के जरिए पूरे लोगों को नए साल की मुबारकबाद दिए। तरह के सेलिब्रेशंस हैदराबाद सिटी के अंदर किए जा रहे हैं। मैं मेरी तरफ से और हमारी पूरी हैदराबाद पुलिस की तरफ से मैं सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि नया साल आप ज़रूर जश्न के साथ मनाएं, लेकिन आपका जश्न किसी दूसरे की शांति में, किसी दूसरे के लिए किसी तरह की खलल पैदा ना करे, कोई किसी तरह का बिहेवियर ऐसा ना हो जिससे कि दूसरों को तकलीफ पहुंचे। हमने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं शहर के अंदर कि 12 बजे के बाद में कुछ सड़कें और कुछ फ्लाईओवर्स हम जो है बंद करेंगे और वो नोटिफिकेशन हमने ऑलरेडी पेपर्स के द्वारा जारी कर दिया है। और साथ में ही अगर किसी तरह का ड्रग्स कोई लेगा तो हम बिल्कुल उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। और मेरी तरफ से ये अपील है हैदराबाद शहर के बाशिंदों से कि अगर किसी को भी ड्रग्स का नशा कहीं दिखे तो हमें इन्फॉर्म करें, हम उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। सर सेलिब्रेशन की टाइमिंग कब तक है? हमने जितने भी फंक्शन हॉल्स या फंक्शन प्लेसेस हैं सबको 1 बजे तक का टाइम दिया है। सर ये ड्रिंकिंग ड्राइविंग का ज़्यादा एक्चुअल दिखने में आता है कि 31 दिसंबर की रात में कई स्टूडेंट्स जो सो निकलिस रोड पर आकर ड्रिंकिंग ड्राइविंग करते हैं, इसके बारे में क्या है? मैंने बताया ना, कुछ हम सब जगह चेकिंग करेंगे और बिल्कुल बाज़ाब्ता पकड़बंदी के साथ में चेकिंग करेंगे और अगर किसी तरह का बिहेवियर ऐसा हुआ तो उसके ऊपर हम कार्रवाई भी करेंगे। अपनी जानिब से और हैदराबाद सिटी
पुलिस के पूरे आदमियों की जानिब से रूबी चैनल के देखने वालों को और रूबी चैनल के मैनेजमेंट को नए साल की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एमएलसी पद्मा राजू बोले, बाबू कांग्रेस के बड़े लीडर सोनिया गांधी, राहुल गांधी पे झूठे इल्जाम लगा रहे। एमएलसी पद्मा राजू मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, चंद्रबाबू नायडू सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे करप्शन के झूठे इल्जाम लगा रहे। इन्हों चंद्रबाबू नायडू पे कुड़कुड़ाते हुए बोले, इनका 9 साल का हुकूमत का दौर पूरा करप्शन से भरे हुआ था कहते। అభ్యున్నతికి కృషి చేయాలి, వారందరూ కూడా ప్రగతి పథంలో ముందుకు వెళ్ళటం ద్వారా రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉంటుందని ఒక ఆశయంతో చేసినటువంటి ప్రక్రియని బీసీలకు కూడా మేము ఇవ్వాలనేటువంటి లక్ష్యంతో ఉన్నటువంటి మేము ఈ రోజు ఏదో బీసీల మీద ఆయనకు ఒక కపట ప్రేమ, మొసల కన్నీరు కారుస్తున్నటువంటి ఆయనకి ప్రజలు అక్కడ ఉన్నటువంటి బీసీలు కూడా ఆలోచన చేస్తా ఉన్నారు. నీ దగ్గర ఉన్నటువంటి 2 పొజిషన్స్ లో టీడీపీ అధ్యక్షుడిగా కానీ టీడీఎల్పీ एमएलसी सुधाकर रेड्डी बोले, बाबू करप्शन का सरदार है कहते। एमएलसी सुधाकर रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, तेलुगु देशम के बड़े चंद्रबाबू नायडू जो खुद करप्शन के सरदार हैं, करप्शन में डूबे हुए हैं, इन्हों नेहरू खानदान पे झूठे इल्जाम लगा रहे। इन्हों चंद्रबाबू नायडू पे कुड़कुड़ाते हुए बोले, बाबू पैदाइशी धोखेबाज है कहते। అనేక రకాలుగా చేసినటువంటి కొంతమంది పార్టీని కూడా పక్కన పెట్టి ఇష్టం వచ్చినట్టు చివరికి ప్రభుత్వాన్ని కూలదోయడానికి కూడా మేము సిద్ధమని చెప్పే స్థాయికి అవిశ్వాస తీర్మానం కూడా పెట్టినటువంటి ఎవరైతే అధిష్టాన వర్గ నిర్ణయం తీసుకోండి, మేము కట్టుబడి ఉంటాము, తెలంగాణ తేల్చాలి, మేనిఫెస్టోలో పెట్టుకున్నాము, ట్రాన్స్లేట్ చేశాము, తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఇవ్వడానికి మాకు అభ్యంతరం లేదని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు చెబితే చేసినటువంటి వ్యక్తులు అందరూ जुनूबी यमन के इलाके अदन में मंगल की सुबह के वक्त सिक्योरिटी फोर्स को निशाना बना के करेसो हमले में हमला करेसो वाले को मिला के 3 लोग मरे। अल अरेबिया न्यूज़ चैनल वाले बोले, यमन में अल-कायदा के इस्लामी शिद्दत पसंद फौज और कबीलियों के बीच में गए 2 सालों से चल रही लड़ाई के वक्त फायरिंग में और ब्लास्टों में सिक्योरिटी फोर्स के 100 के जवाना मर गए। सेंटर के वजीर पनाबाका लक्ष्मी बोले, पूरे पार्टियां रियासत के टुकड़े करने और तेलंगाना बनाओ बोल के सेंटर के फैसले को मान लिए, मगर अपने फायदे के वास्ते अपने बयाना बदल के बातें कर रहे हैं। पनाबाका लक्ष्मी बोले, सियासी लोग अपने फायदे के वास्ते अब पलटियां खा रहे हैं। वो लोग बात कई को बदल रहे बोले तो आंध्रा और रायलसीमा के लोग जो अखंड आंध्रा के वास्ते बोमड़ियां मार रहे हैं, इससे ये लीडर हैबत खा रहे हैं। पनाबाका लक्ष्मी बोले, जो घड़ी घड़ी चंद्रबाबू नायडू ये बोल रहे हैं दोनों इलाकों के साथ इंसाफ करो, इसका मतलब क्या है। इन्हों ये भी बोले, नायडू तेलंगाना बनने के फैसले के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी से मुतालबा करे थे सीमा आंध्रा के वास्ते 1 लाख करोड़ रुपये का पैकेज दियो, अब इन्हों रियासत का बंटवारा हो रहा बोल के तनकीदा कर लेते फिर रही। लक्ष्मी बोले, चंद्रबाबू नायडू जो घड़ी में तोला घड़ी में माशा बन के तमाशा कर रही, कई को कर रही कि क्या है कि। खजाने के वजीर पी चिदम्बरम नरेंद्र मोदी के ऊपर औरते हुए बोले, गुजरात के फसादों पे नरेंद्र मोदी को जरा भी अफसोस नहीं है। मीडिया वालों के सामने बातें करते हुए खजाने के वजीर बोले, गुजरात में साल 2002 में हुए फसाद हमेशा याद रहेंगे और नरेंद्र मोदी इनके ब्लॉग पे 2002 के फसादों के बारे में जो बातें लिखे अफसोस करे, उससे कुछ भी नहीं होता और उनके ऊपर लगे हुए खून के धब्बे कभी भी नहीं मिट सकते। चिदम्बरम बोले, मोदी के ये बातें सब ड्रामेबाजियाँ हैं और इन्हों इलेक्शन करीब है बोल के ऐसे बातें कर रही और 12 साल हो गए तो भी इन्हों ज़रा भी नहीं बदले। नरेंद्र मोदी इनके ब्लॉग पे लिखे फसादों की वजह से इनको बहुत अफसोस है कहते। इसके जवाब में चिदम्बरम बोले, अगर इनको अफसोस रहता तो इन्हों मुसलमानों से माफ़ी मांगते थे। सीएम किरण कुमार रेड्डी सब कामा छोड़ छुड़ा के अपने फर्ज को भूल के खाली सीमा आंध्रा के खिदमत गुजार अपने आप को दिखाने में लगे हुए हैं। ये बात टीजेएसी के सदर कोदंडाराम हमारे नुमाइंदे को बोले।
कोदंडाराम ये भी बोले तेलंगाना अलग होके रहेगा, कोई कितने भी कुलाटियाँ मार लो, कितना भी उठा पटक कर लो, होनी को कोई भी नहीं टाल सकता। इन्हों तेलंगाना के बिल को फाड़ के फेंके सो वाले और जलाए सो वालों के ऊपर बहुत औंट लिए। कोदंडाराम दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कामयाबी पे खुश होके बोले इनको यकीन है कहते आम आदमी पार्टी जो वादे करी थी वो पूरे करेंगी। आम आदमी पार्टी वाले दिल्ली में इलेक्शन के वक्त करे सो वादे को पूरा करते बोल के 21 जनवरी से रोजाना 7 लीटर पानी लोगों को फ्री सप्लाई करते बोल के ऐलान करे। गाजियाबाद के कौशाम्बी में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड के अफसरों के साथ हुई सो मीटिंग में ये फैसला करें। पहाड़ी शरीफ के इलाके तुक्कुगुड़ा में सोलार कंपनी सुनहरा वेंचर के गोदाम से 15 लाख रुपए के सोलार पैनल्स की चोरी से बेचने के इल्जाम में जनरल मैनेजर गिरफ्तार। ये सेटिंग चालों की इतला सिक्योरिटी गार्ड डिप्टी मैनेजर को दिया। डिप्टी मैनेजर सुशील कुमार पहाड़ी शरीफ पीएस को इतला दिए। पुलिस वाले चंद्रशेखर को पकड़ लिए। चंद्रशेखर का साथी सलीम भागा हुआ है जिसको पुलिस ढूंढ रही। पुलिस डीसीएम को जब्त कर ली। जनरल मैनेजर चंद्रशेखर को अदालती तहवील में दे दिए। रिकॉर्ड అది కూడా వెరిఫై చేస్తున్నాము। మీరు అంటే ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది? ఎవరు చేశారు మీకు ప్రెషర్? ఎవరు? మిగతా పార్ట్నర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? ఐదుగురా? ఓకే, వాళ్ళ పేర్లు ఏమన్నా మెన్షన్ చేస్తావా? అంటే మీరు ఇట్లా ఐదుగురు ఇట్లా చేయడం తప్ప అని మీకు తెలియదా? మీరు పోలీస్ అంటే వాళ్ళు ఎక్కడ ఐదుగురు సభ్యులు ఇక్కడనే అంటే మీరు గతంలో ఏమన్నా చేశారా లేక ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం? ఓకే సార్. On 28/12/2002 at about 10:30 AM, the Surana Ventures General Manager Chandrasekhar and Salim, two are colluded and theft of solar panels about worth 15 lakhs and loaded in a DCM van. एक किस्सा बहुत मशहूर है। जब रूम जल रहा था तो वहां का बादशाह दूर पहाड़ी पे जाके बांसुरी बजा रहा था। ऐसी हरकत उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव करे। मुजफ्फरपुर और शामली में रिलीफ कैंपों में लोग कितनी मुसीबत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये इनके दिलों से पूछो। बास बच्चे तो सर्दी से ठिठर के मर भी गए। अब तो बेचारों को कैंपों से भी निकल जाने की नोटिस मिल गई। ये बेघर मजलूमा जो फसाद की तरफ से फ़कत ज़िंदगी बचाने इधर उधर भटक रहे थे अब तो कहीं के भी नहीं रहे। इनके वास्ते इतनी बड़ी ज़मीन तंग होकर रह गई। ऐसे लाचारों की तरफ तवज्जो देने के बजाय वहाँ के चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव कॉमेडी शो में खे लगाते हुए और वाहियात नाच का मज़ा लेते हुए बैठे हुए थे। कपिल शर्मा जो हर एक पे तंज करते इनको खुद अपने आप की हरकत पे भी गौर करना चाहिए। इन्हों कम से कम मजाक में अखिलेश को इनकी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाना था, मगर ये सब कपिल कई को करेंगे। इनको दौलत बटोरने से काम, अखिलेश को दिल बहलाई से मतलब। अखिलेश के बाबा मुलायम सिंह भी आखिर अखिलेश के बापिच है। इन्हों भी बजाय लुटे हुए लोगों से हमदर्दी के ये बोले थे रिलीफ कैंपों में कोई भी आदमी फसाद से तबाह हुआ सो नहीं है। बीजेपी युवा मोर्चा वाले जनवरी के पहले हफ्ते में एक आम जलसा करते बोल के ऐलान करे। युवा मोर्चे के लीडर विष्णुवर्धन रेड्डी बोले मुल्क के कित्ते की हलकों के नौजवान गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कामों से मुतासिर हो रहे थे। इस वास्ते रियासत के कित्ते की जगहों पे जनवरी के पहले हफ्ते में जलसा करेंगे बोल के फैसला करे। कई को बोले तो आते 2014 के इलेक्शन में बीजेपी को हर जगह से जिताना है कहते। मुजफ्फरनगर के फसादों से परेशान लोगों को रिलीफ कैंपों से जबरदस्ती निकाल दे रहे बोल के बीएसपी के लीडर मायावती यूपी के सीएम अखिलेश यादव के ऊपर बहुत कुड़कुड़ा लिए। मायावती इल्ज़ाम लगाए मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी वाले भी लोगों के साथ वैसे सलूक कर रहे हैं जैसा बीजेपी वाले गुजरात के मुसलमानों के साथ करे थे, और रिलीफ कैंपों में जो बच्चे मर गए इसकी जिम्मेदारी यूपी की हुकूमती छहगते।
मायावती बोले रिलीफ कैंपा तोड़ के यूपी की हुकूमत वाले बहुत गलत कामा कर रहे और परेशान है, सो लोगों के परेशानियां और बढ़ा दे रही और इनके जख्मों पे नमक छिड़क रही कहते। अर्जेंटीना के सदर मुकाम ब्यूनस आयरेस की हुकूमत वाले सरकारी मुलाजिमों से बोले पीर को ऑफिस को नक्को आओ, कई को बोले तो करंट की बचत करना है। अर्जेंटीना में गर्मी बहुत होने से लाइट का प्रॉब्लम हो रहा और ब्यूनस आयरेस में टेम्परेचर 35 डिग्री से भी ज़्यादा हो गया। वहाँ पे गर्मी से बचने के वास्ते लोग पंखे और एयर कंडीशनर बहुत ही इस्तेमाल कर रही। वहाँ पे चारमीनार बल्दी डिवीजन पत्थरगट्टी पंजशाह में एमएलए सैयद अहमद पाशा कादरी जोनल कमिश्नर रवि कुमार के साथ मीटिंग करे। चारमीनार के बल्दी डिवीजन पत्थरगट्टी पंजशाह ऑफिस में एमएलए सैयद अहमद पाशा कादरी जोनल कमिश्नर रवि के साथ एक मीटिंग रखे। इसमें बल्दिया के लाइट के और पानी के ऑफिसरां कारपोरेटर मोहसिन बलाला भी थे और इन्हों पूरे रुके हुए कामों को जल्दी पूरा करो बोल के बोले। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखेंगे। नए साल को 1 बजे तक मनाओ बोल के पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा बोले। पहाड़ी शरीफ में सोलार कंपनी सुनहरा वेंचर के गोदाम से 15 लाख रुपए के सोलार पैनल्स की चोरी। झारखंड के वजीर अन्नपूर्णा देवी बोले रियासत छोटी हो गई तो मुश्किलें बढ़ जाते कहते। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज़।